नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम पहुंची है गरोठा विधानसभा के मड़ोरा खुर्द में। वही मड़ोरा खुर्द जिते की वीडियो 2-4 दिन पहले वायरल हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत, उनके सुपुत्र थे लाव लश्कर के संगे 8-9 बजे करीब प्रचार के लाने आए थे। इसके बाद उनकी वीडियो वायरल हुई थी। का पूरी कहानी हती, का घटनाक्रम बहुत हो जो तो गाँव के लोग बताएं सही सही के का बात हती। कैसे ई के बाद लोग सच्चाई जानवे फिर रहे वीडियो कैसे बुंदेली वार्ता की वीडियो 1-2 लाख लोगों ने देखी। ई के अलावा और भी तमाम सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंची वह वीडियो। बहुत ज़्यादा हल्ला भाव वीडियो के बारे में, लेकिन अभी तक एक भी कौनू ऐसी खबर नहीं मिली लोगों को, आम जनता तक खबर कौनू नहीं पहुंची कि वास्तव में भाव कहा तो उस दिन उस समय पे भाव कहा तो का ऐसा भाव ऐसी घटना भाई, का ऐसी वीडियो वायरल भाई इस क्षेत्र की। तो ई के लाने सीधे हमने सोची कि मड़ोरा खुर्द जाके इतने के जो गांव के रहने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों से जाने। सो चुनावी चर्चा भी हुई है, लेकिन ई के पहले जो ही जाना है क्या भैया। हाँ भैया, ईमानदारी से बताओ उस दिन का घटना हुई थी, कितने बजे भी लोग आए थे, क्या हुआ हल्ला भाव? लगभग शाम का समय था, 8 हाँ। बज रहे थे। हाँ हम लोग बैठे थे हाँ और अलाव पे ताप रहे थे। हाँ तो एकदम आवाज़ आने लगी, बोले रास्ता खाली करो, आ रहे भगवाधारी। हाँ तो हम लोगों ने उनसे कहा कि ये नारेबाजी ना करो, हाँ आराम से शांति से तुम्हें वोट मांगना है मांगिए। हाँ हाँ वो लोग नहीं माने और अभद्रता पे उतर आ रहे। तो हम लोगों ने काफ़ी मना किया कि भैया मान जाओ। सो बोले का तुम हमारे गांव में नहीं आओ, ऐसी वैसी बातें करने लगे उल्टी सीधी। तो हम लोगों ने काफ़ी उन्हें समझाओ भाई वोट मांगना, वोट तरीका से मांगो, जा तरीका से मांगो, ठीक है। और आचार संहिता को काय को उल्लंघन कर रहे वे नहीं मानी। बस भाई बात हो गई। सुबह हम लोगों चाचा ये घटना के बाद फिर का भाव जब वे नहीं माने तो फिर गांव वाले ने मैंने खदेड़ो। हाँ कहीं के भगो तैसे हाँ सुबह वाले बुरी तरह से भगे तैसे। हाँ और बाद जाके बाद में गाली गलौज कर रहे थे। क्या गाड़ियां से आए थे, कितने लोग? 7-8 गाड़ियां से आए थे। 20-25 गाड़ी थी कम से कम। 20-25 गाड़ी 20-25 गाड़ी से लोग उतरे कितने थे? लगभग 200 आदमी, 200-250 आदमी होंगे। हाँ और जब वो यहाँ आए तो आए बोले भगवाधारी आए। हाँ। छोड़ो रास्ता, छोड़ो सब लोग भाग जाओ, भगवा वाले। माने इतना गुंडाई, इतनी जो सपा को बताते हैं गुंडा है, सपा में ये है वो है, इतनी गुंडाई भाजपाई कर रहे हैं गांव-गांव जा कर के। इस तरह से आप देखते हैं कहीं वोट मांगा जाता है। आप कहीं बहू में बिटियां जो रात में सो रही हैं बिल्कुल जगा के आप हल्ला मचा रहे हैं, पूरे गांव में हो हल्ला कर रहा है गुंडाई तरीके से, कौन बर्दाश्त कर लेगा? जब मेरा 9-9:30 बजे का टाइम था, जब आप आकर के बोले आइए भगवाधारी, उल्टी सीधी गाली में उल्टी सीधे नारे लगा रहे। एक ईमानदारी की बात है भैया, ईमानदारी से बताओ, कोई भी व्यक्ति है बिल्कुल अपना प्रचार क्यों खराब करेगा? अपना जो बना बनाया वो है वो क्यों खराब करेगा, क्यों चिल्लाएगा? उनके पास कुछ लड़के थे साथ में जो शरारती तत्व थे, जो दारू के नशे में थे, शराब वगैरह पिए हुए थे। पीछे से वो आवाज लगा रहे थे रास्ता खाली करो, नारेबाजी उल्टी सीधी कर रहे थे। लोग काफी बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा ठीक है अच्छे से मांगो। समर्थक थे, शराब पिए थे। हाँ नशे की हालत में थे, काफी पीछे से नारेबाजी करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों ने समझाया लेकिन वो नहीं माने। समझाने के बाद कर लगे जो तुम लोगों को करना तो कर लेना। तो बूढ़े बुजुर्गों ने कहा ठीक है जाओ, वापस जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे वोट मांगने की हमारे गांव में। भैया आप भी आओ, बोलो आप बताओ। आप बताओ सही बात क्या है? सही बात यही है भैया कि शराब पिए थे, बहुत ज्यादा हालत में, नशा की हालत में थे। 50 गाड़ियां लिए थे। ईमानदारी से सोचने वाली बात है, कोई शराब पी के वोट मांगने क्यों भला आएगा? उनके साथ में आदमी थे, वो शराब पिए थे, वो नहीं पिए थे। कुछ जो उसके साथ में थे दर्शक, उनके प्रशंसक थे, साथ वाले दारू पिए थे, बहुत अभद्रता कर रहे थे। पूरा गांव फिर इकट्ठा हुआ, गांव ने यही समझाया अच्छे से वोट मांगो, आपको वोट मांगना है। अच्छा जो साथ वाले आए, साथ वाले थे वो पूरे पीछे से जयकारा गलत गलत एकदम, और अभद्रता एक गुंडई के रूप में विकराल रूप ले रहे थे गुंडई का, कि हम मतलब माहौल बिगाड़ देंगे क्षेत्र का पूरा। वो माहौल नहीं बिगड़ा। वहाँ से फिर इनको जाना पड़ा, यहाँ से लौट के पूरा गांव, पूरा हर समाज का आदमी यहाँ इकट्ठा हुआ पूरा, तो पूरा फिर तदेरा गया उनको, तदेरा गया। ये चाचा हैं, चाचा भी बताएंगे कुछ। चाचा उस घटना के बाद तमाम लोगों के फेसबुक पे वो कमेंट आ रहे हैं। हाँ तो ये हकीकत घटना है, जो वो लोग आए इस तरह से प्रचार नहीं किया जाता है। नहीं इसके बाद ये जो घटना हो गई है, इस घटना के बाद कई तमाम लोगों के वो मैसेज फेसबुक पे पोस्टें आ रही हैं
क्या क्या आ रही हैं आपको पता है? हाँ, वो एक गोलू भोलू है कोई, वो कहते हैं हम आएंगे आपकी गर्मी उतार देंगे। इस तरह से किसी के गांव में जाकर आप गर्मी नहीं उतार सकते हैं। उनको बताना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि चुनाव है भैया, आपसी संबंध खराब ना करें। हम तुम एक जगह रहेंगे, ये चुनाव तो होते रहते हैं, आएंगे जाएंगे, इस वजह से गर्मी अपने पास रखें। गाँव वालों में बहुत गर्मी है। इस तरह से अगर गर्मी आप दिखाओगी तो कौन बर्दाश्त कर लेगा? आप पोस्ट डाल रहे हो वहाँ से कि हम आ रहे हैं, मड़ोरा में कितने हैं, उनकी गर्मी उतार लेगा कोई आन की गर्मी? अब इस घटना के बाद मड़ोरा में क्या समीकरण बन रहे हैं? अब मड़ोरा में समीकरण समाजवादी पार्टी के बन रहे हैं। पूरा गांव समाजवादी पार्टी को वोट देगा। इस वजह पूरा गांव। चाचा भी हैं। चाचा आपका ग्राम मड़ोरा खुर्द में समाजवादी पार्टी के वह घटना सही है जो चाचा वो सही बता रहे हैं। ये लोग सही बता रहे हैं? सही लोग। चाचा आपको क्या नाम? मड़ोरा। हमारा नाम कंचन आदिवासी है। हाँ, हमन तो जो है विकास के लिए चाहिए, जो विकास करते हैं उन्हीं को वोट देंगे। अखिलेश सिंह बाबा जी क्या जाने कि गरीब क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अखिलेश सिंह ए जे एक और भैया हैं, भैया इतना आगे आ जाओ तना। अपन को का नाम? हमारे सिंह नाम। काम का करत अपन? काम क्या है, विकास ही है। विकास मिल जाएगा तो करेंगे। अभी सरकार में कुछ नहीं मिला हमको। वो तनख्वाह थी जो लेडीजों की वो भी निकल गई। हर महीना मिलता था, पेंशन मिलती था, वो भी सब चलेगी। जो अखिलेश की सरकार में मिलता था जो उधर नेताजी आए थे गाँव में प्रचार के लाने, आप हते उधर रात के तई? हाँ आते। कब हो तो सही आप बताओ। ये भैया था इधर से गए भी तो इधर कुछ गाड़ी इधर ठाड़ी थी, कुछ उसमें से हल्ला कर रहे थे, कुछ दारू पिए थे। हाँ, हम लोग हिंदा रहते इधर भी क्वार्टर पिए, उन्हें पी पा के अपने चले गए। जब वो तैसे आए भी सबकी गाड़ी चली गई थी। 40-50 गाड़ियाँ थी। 40-50? हाँ, सब चली गई। वे उनने परकम ही नहीं लगाया पूरा। जब उधर से उनका लफड़ा हुआ, उनका वो दारू पिए थे। हुल्लड़बाजी करोगे तो कौन दे देगा उनको वोट? ऐसा वोट मांगा जाता है किसी का? मांगे तो अच्छी तरह से जाते, पूरे गांव में जाते, अच्छी तरह से फिरते। नारेबाजी से कोनो वोट मिलता है क्या? सही बात है। चलो बढ़िया है, सच्चाई जो भी हो। अपन तो गांव में पहुंचे, गांव के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं का सच्चाई थी। भैया ई गांव में कौन कौन सी जात बिरादरी हैं अगर देखी जाए? हमारे गांव में सब जात बिरादरी हैं, जैसे ओबीसी, जनरल, एससी, हर जात। जैसे कुशवाहा? हाँ, कुशवाहा हैं, अहरवार हैं, चमार भी हैं, पाल भी हैं, यादव भी हैं, आदिवासी भी हैं। ये सब आदिवासी हैं हमारे थे। आदिवासी लोग? हाँ। अच्छा जी। चाचा ई गांव में क्या समस्या है? लाइट की कैसी व्यवस्था है? पानी की कैसी है? सड़कें तो हम देखा चले आ रहे, खिल्ली से जब आओ तो दूसरा गियर में आ पाते तब तक। सड़कें तो आपने देख ही ले। पानी की भी पूरी समस्या है, लाइट की भी समस्या है, और गैयों की सबसे ज्यादा समस्या, अन्ना जानवरों की समस्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अन्ना जानवरों की समस्या है। रात भर किसान परेशान रहते हैं। पूरी रात जागता है, फिरता है, दौड़ता है। ऐसी सरकार अभी तक आई नहीं है, ना देखी है किसी ने। ना देखी है? नहीं, जो इस सरकार में हो। आपको क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं आसपास क्षेत्र में, आसपास के गांवों में? अरे हमें का पूरे प्रदेश में समस्या सबको सामने आ रही है। पूरे प्रदेश में समस्या? पूरे प्रदेश में हो रहा है। कई मर्डर इनकाउंटर हो जाते हैं, आदमी को मार देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। बताइए, ये सरकार है, ऐसा होना चाहिए। की घटना सही है? जो बिल्कुल सही है उसमें। भाई वो अपना बाहुबल दिखा रहे थे कि हम लोग भी राजपूत हैं। बाहुबली दिखाए थे गाँव में लोधी समाज के लोग नहीं रहते? नहीं रहते। अगल बगल में है, हमारे पास में संबंध में लोग अच्छे अच्छे संबंध। जी एक और चाचा है। चाचा अपन को क्या नाम? बुद्ध प्रकाश साहब, आपको क्या लग रहा है घटना के बाद अभी गांव की जो अलग जात बिरादरी के लोग हैं उनमें क्या मैसेज गाँव है? आप तो खुद सर्वे कर रहे हैं, आप देख लो कि क्या मैसेज जा रहा हो। और जनता आपके हिसाब से क्या फायदा का नुकसान? हमारे यहाँ तो साइकिल है। साइकिल जैसे उनको देखा है, उनकी गुंडाई देखी हो गए जब से, तो और जनता भी रुष्ट हो गई। एक चीज है चाचा, भाजपा सरकार के लाने एक चीज का आदमी कछु करो हो चाहे ना करो हो, गुंडागिर्दी खत्म करी हो। अब ई गांव से आरोप है कि वे खुद गुंडाई कर रहे हैं। आपने जिला पंचायत चुनाव में देखा होगा, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में देखा होगा, वो तो दुशासन की तरह काम कर रहे हैं। आप कह रहे कि गुंडागिरी खत्म कर रहे, महिलाओं के वस्त्र हरण कर रहे। वो आपने खुद देखा होगा, आपने चलाया भी है अपने चैनल में। वो घटना के बाद नुकसान हुई है आपने? बिल्कुल हुई है। वो घटना मड़ोरा की वोटिंग कितनी है? करीब 1700 की वोटिंग है।
भैया अपन को क्या नाम? उदय सिंह। उदय सिंह साहब, आपको क्या लग रहा हो काका मुद्दन पे चुनाव होनी चाहिए इस बार? चुनाव विकास तो देखो कुछ किया नहीं है। अन्ना जानवर फिर रहे हमारे यहाँ का सब जगह देख लो तुम आसपास, पूरी यूपी में देख लो। और विधायक जी जीत के दोबारा गांव में आए नहीं है, आसपास कहीं गांव में नहीं है। जी गांव की बात छोड़ो, यही वजह से खदेड़ता होगा? नहीं, वो तो अभद्रता कर रहे थे। वो तो देखो हमारे गांव खिल्ली में भी अभद्रता कर रहा है, काला में भी अभद्रता कर रहा है, पूछ में भी, हाँ पूछ में भी कर रहा है। उनके साथ आप देख लेना शाम को जितने भी लोग रहते हैं सपोर्टर उनके सब दारू पे चलते हैं शाम को। हाँ, अब उनके पास पैसा ज्यादा है और अपनी गुंडाई दिखा रहे थे। ठीक है भैया, आपको क्या नाम? राघव कुमार। राघव कुमार साहब का काम काज कर रहे हैं आजकल? बेरोजगार है भैया, नौकरी तो मिल नहीं रही। प्राइवेट खेती कर रहे, पिताजी कुछ क्या कर रहे हैं, हम है ही नहीं है कुछ। अन्ना जानवर की समस्या है, आदमी लोग दिन रात खेतन में डटे हैं। रोजगार तो आप देख ही रहे, नौकरी तो मिल नहीं रही। जो और हो रहा है, गर्मी उतर ही जा रही, रोजगार तो दे नहीं पा रहे वे लोग। दम और दही जा रही कि भैया गर्मी उतार दें, ये होगा वो होगा। देख के आप सड़कन की समस्या दिक्कत है ही। लाइट की भैया है सो पूर्व विधायक है दीप नारायण सिंह यादव, उनसे हम लोगों के गांव लोग बुजुर्ग ने करी थी बात, तो उन्होंने ट्रांसफार्मर वगैरह रखवा दे थे भाई। समस्या न बाकी लाइट की तो ठीक है, बकाया पानी की टंकी भी पिछली शासन की बनी है तो पानी भी चल रहा। और ये रोजगार तो है नहीं, तो सब लोग ये क्या सब युवा लोग हैं जो सब बेरोजगार फिर रहे हैं। सब लोग पिता की संपत्ति संभाल रहे हैं, बस कुछ और है तो सही बात है। नहीं है। चाचा अपन को क्या नाम? कमलेश कुमार यादव। कमलेश कुमार यादव जी, आपको क्या लगत? हमें जो लगा साहब समाजवादी पार्टी आ रही है, उनको कुछ वोट मिलता इसलिए नहीं अब मिलेगा कि उनने काफी गुंडाई की। कम से कम 500 लोग थे, 40-50 गाड़ी लिए थे। आप जान रहे हो वो आचार संहिता लागू है, इससे गाड़ी अलाउ है और गांव में लेके आ गई। 8 बजे के बाद तो प्रचार, और 7 बजे आप प्रचार कर रहे हैं, लड़कियां जा रही, औरतें जा रही, तुम भगवा रंग उल्टी सीधे नारे लगा रहे, अच्छी बात थोड़ी है, ये गलत बात है। गलत बात है। आनंद कुमार। चाचा, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी कोई काम ही नहीं है आदमी के पास। दिन भर गैयन से परेशान, एक आदमी गैयन की ड्यूटी पर खेत पे 24 घंटे, एक भगे आए तो एक रहे परमानेंट। सही है। और क्या समस्याएं आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रही? एक तो गाय की सबसे बेरोजगारी तो सबसे बड़ी हालत खराब है। आप देख लो, आप बगल में पनारी गांव चले जाओ, आप रोड की व्यवस्था देख लो, आप रोड आप मड़ुराव देख ले पोजीशन का है। मड़ुरा को तो देख के आए आप तो चलिए एक आध फुट डाल लियो आप उसमें। आदिवासी लोग हैं बेचारे, इनको तो कोई मिलता ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है भैया, यहाँ रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी की व्यवस्था गांव में थी 5 साल से कुछ देखी नहीं गई। क्या है, पानी यहाँ पूरा खारा है। और सबसे बड़ी बात है कि गुंडा तो ये लोग हैं, जबकि दूसरी गवर्नमेंटों को गुंडा बता रहे हैं कि जबकि गुंडा तो ये लोग हैं जो सामने गांव में घुस के आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप तो देख लो, बैलगाड़ी से गए थे पर्चा भरने, अब फॉर्च्यूनर से भर रहे हैं। भाई प्रोग्रेस किसका हुआ है इसमें? वो बैलगाड़ी आज तक लौट के नहीं आ पाई, यहाँ पे कि आ जाती वो लखनऊ में रह गई। तो ये तो सब देखो, आप लोग देखो क्या है। हमारा नाम राकेश कुमार प्रजापति है। राकेश कुमार जी। हाँ, कुछ समय पहले हम ड्राइवर थे, आज घर पे बैठे 200 रुपए रोज नहीं कमा रहे। कुछ समय ऐसा था कि हम 2000 रुपए रोज कमाने वाले थे, आज 200 रुपए नहीं कमा रहे। तो ये बेरोजगारी नहीं और क्या है? सही बात। उनकी सरकार में क्या है, 5 साल में यहाँ विधायक जी एक भी बार नहीं आए। अभी ये लड़का खड़ा है, ये अभी 8 साल का होगा, 10 साल का होगा। 8-10 का। ये लड़का अभी विधायक जी को, जवाहर सिंह राजपूत को नहीं जानता। और उससे पूछो, क्या आप दीपक दद्दा को जानते हो? जानता है। इस बार चुनाव दीपक बनाम जवाहर दोनों लोगों की टक्कर होगी? ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये नहीं होगा कि टक्कर होगी या नहीं होगी, ये हमारा मत है, हमें कहाँ दान करना। नहीं, लग कैसा लगा है? क्षेत्र की हवा कैसी लग रही है? नहीं, क्षेत्र की हवा नहीं जानते साहब, हम गरीब आदमी मजदूर हैं, हम अपने गांव की गारंटी लेते हैं। हमारे यहाँ विधायक जी दीप नारायण सिंह को वोट मिलेगा, अन्यथा किसी को वोट नहीं है। बसपा, कांग्रेस, फिलहाल यहाँ कोई आए ना तो अच्छी बात है, हमारा तो यही कहना है। यहाँ आए ना तो अच्छी बात है। मड़ोरा में कोई ना आए, कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है किसी की। क्यों? इसलिए नहीं है जरूरत कि हमें जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे चाचा खड़े, भाई खड़े, ये लोग बड़ी जातियों से यादव हैं, तो जैसे हमें कोई मदद की जरूरत पड़ती तो हम इनके पास जाते कि आप चलो हमारे विधायक जी से ऐसा हमारा काम करवा दीजिए, हमारा काम हो जाता। हमारी इतनी पकड़ नहीं है कि हम जवाहर सिंह राजपूत जी के पास पहुँच जाएँ।
क्या पूछना है, आप इंटरव्यू लेने जाओ। क्या मैं एक बार गया उनके पास? नहीं गए। क्यों? मुझे मौका मिला? नहीं मिला, नहीं मिल सकता मौका। भाई विधायक जी के पास मैं जा सकता हूँ, क्यों? गांव के कुछ लोग गए थे तो इन्हें भगा भी दिए थे वहाँ से। गांव के एक बार कुछ लोग गए थे पाल साहब, तो इन्हें भगा दिए थे वहाँ से। भगा दिया। ये भैया भी हैं। भैया अपन को क्या नाम? मेरा नाम गोलू यादव है। ई बार क्षेत्र में आपको क्या लग रहा हो कि बीच में टक्कर हुई है? इस बार तो दीपक यादव लग रहे हैं टक्कर में। जवाहर राजपूत आई नहीं है, नंबर ही नहीं है उनका। नंबर ही नहीं है। फालतू प्रचार कर रहे हैं वो लोग। घर पर बैठे अपने चिलम पी के घर बैठे, कुछ नहीं, नशा हो गया मैंने जाना। और जब से लखनऊ गए थे बैलगाड़ी लेके, जब लौटे भी नहीं है वहाँ से, फॉर्चूनर से अब आ रहे हैं प्रचार कर। उस दिन आए, दारू पिए थे 200-250 लोग, इतना उधम कर रहे थे। ये नारागिरी चलती है, सरकार ने गुंडागर्दी बोल रहा है, सपा गुंडागर्दी है, खास गुंडागर्दी अपनी कर रहे हैं, वो दूसरे नाम लगा रहे हैं। ये तस्वीर थी मड़ोरा खुर्द गांव की। मड़ोरा खुर्द ही है ना? मड़ोरा खुर्द गांव की मोठ पूंछ क्षेत्र के आसपास एक गांव है। बीते दिनों यहाँ भाजपा जो विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत, उनके सुपुत्र हैं जो राहुल राजपूत जी, वो यहाँ अपने समर्थकों के साथ आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हीं समर्थकों में से कुछ लोग शराब के नशे में थे और बेवजह रात के अंधेरे में नारेबाजी कर रहे थे। अलाव पर बैठे कुछ लोगों ने जब उन्हें रोका तो वो लोग अभद्रता करने लगे। इसी में दोनों पक्षों में झड़प हो गई ग्रामीणों और समर्थकों के बीच। बाद में फिर ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया, ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं गाली दे रहे थे, गाली दे के भागे। इन लोगों का आरोप है कि गाली दे के वो लोग भागे हैं। अब चूंकि यहाँ एक पक्ष है, ग्रामीणों की तरफ से हम बात कर रहे हैं, दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे, आने वाले समय में जानेंगे, उनकी तरफ से जानेंगे कि क्या हुआ था। अभी हमने ग्रामीणों से जानने की कोशिश की है। यहाँ गांव में आके अलग अलग जाति के लोगों से, कुछ आदिवासी लोग भी हैं, प्रजापति समाज के लोग भी हैं, कुछ पाल समाज हैं, कुशवाहा समाज के भी हैं। कुशवाहा जी हैं, आप कुशवाहा जी से भी बात की। वंशकार कुशवाहा ये वंशकार समाज से हैं चाचा, कुशवाहा जी से बात रह गई है। कुशवाहा जी, उस दिन जो घटना हुई थी ये लोग बता रहे हैं, वो सही है क्या? हाँ सही है, वही है। हाँ बिल्कुल सही है। कुशवाहा जी ने भी इसकी पुष्टि की है। तो गांव के अधिकतर लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर वो सच है कहीं ना कहीं। रास्ता में गाड़ी लगा के कड़ भी नहीं पा रहे थे। हाँ। बीच रोड पे, हमारे खेत तक गाड़ी लगी थी बीच रोड पे। हाँ। तो कोई बाहर के कायले गाय पर रहा जो पास में बेग हॉर्न दे रहे तो हटा भी नहीं रहा। इसके अलावा कायला खिल्ली वगैरह में भी विवाद किया। हाँ, आप जानकारी करो ना। इसके अलावा ये लोग कह रहे हैं कि कायला खिल्ली वगैरह आसपास के और जो गांव हैं वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो जानेंगे, दूसरे पक्ष से भी जानना जरूरी है कि सच्चाई क्या थी। लेकिन यहाँ अधिकतर जो ग्रामीण हैं वो यही कह रहे हैं कि उस दिन जो उनके साथ समर्थक आए थे वो शराब के नशे में थे, नारेबाजी कर रहे थे, वो कोई भी पिए हो नशे में थे, ये लोग बता रहे हैं। ये तस्वीर थी मड़ोरा खुर्द की। आगे फिर किसी गांव में जाएंगे, चूँकि इस गांव में जाना इसलिए ज़रूरी हो गया था, शेड्यूल के से हट के हम लोगों को इस गांव में आना पड़ा, क्योंकि जो वीडियो है लगातार वायरल हो रही हैं। इसके बाद फेसबुक के बाद गोलू माते का क्या? गोलू माते आ रहे थे, वे कह रहे थे कि मड़ोरा के जी में गर्मी हो तो हमसे मिल ले। अब उनसे कह दो कि मड़ोरा में आओ तो बहुत बढ़िया ओके व्यवस्था है उनके लाने। अब इतने आके जो बता दे कि हम आ रहे। कल की कही थी कि कल आ रहे। कल हमारे पूरे गाँव के युवा जो बच्चा हैं सब बैठे थे कि भैया आप आ तो जाओ, तुम्हारे लाने बढ़िया स्वागत को इंतजाम है। लेकिन आई नहीं, खुला चैलेंज दिया था उन्होंने। उनसे एक हमारा विनम्र निवेदन है कि अब आप आओ ना तो ज्यादा अच्छी बात है। सबसे बढ़िया बात है, अब चैलेंज बीच में आने लगा है तो चैलेंज नहीं कीजिए। चुनावी समय है, आपका भी नुकसान होगा, दूसरे पक्ष का भी नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं एक विवाद की स्थिति बनेगी, बवाल होगा। तो इसमें नुकसान दोनों तरफों का होता है जब कोई घटना होती है। सभी लोगों से निवेदन है शांति से आएँ, जनसंपर्क करें गांव-गांव में। हम लोग भी गांव-गांव जा रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी स्थिति समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या विकास के काम हुए हैं गांव आसपास के क्षेत्रों में, क्या लोगों की समस्याएं हैं, लगातार लोगों को बता रहे हैं। तो ये मड़ोरा खुर्द की स्थिति थी, यहाँ लोगों से बात की अपन लोगों ने। और अब देखेंगे कि आने वाले समय में यहाँ जब मतदान होगा तो किस तरफ झुकाव होगा लोगों का। खैर अभी तो लोगों का यही कहना है कि जो पूर्व विधायक हैं दीपनारायण सिंह, दीपक यादव, उनके सपोर्ट में जाएंगे लोग, क्योंकि जो 2-3 दिन पहले घटना हुई है उससे लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित नज़र आ रहे हैं मड़ोरा खुर्द के। तो यहाँ लोगों से बात की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।